मित्रों, मासिक धर्म प्रति स्त्री को हर महीने आता है और मासिक धर्म के दौरान उसे अत्यधिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियों को मासिक धर्म प्रति माह क्यों आता है और मासिक धर्म के समय वह कौन से कार्य है जो नहीं करने चाहिए, नहीं तो पाप लगता है और नरक में भयंकर सजा भोगनी पड़ती है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ये कथा है श्राप की कर्मों की और उस रहस्य की जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। वे मनुष्यों का जीवन देख रही थी, उनके सुख और दुख को समझ रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसका चेहरा पीला था, वह पेट पकड़कर करा रही थी। माता पार्वती उसके पास गई और बड़े प्रेम से बोली, सखी तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? वह स्त्री रोते हुए बोली, हे माते, मुझे मासिक धर्म आया है। हर महीने ये पीड़ा सहनी पड़ती है। शरीर में दर्द, कमजोरी और मन में बेचैनी। मैं समझ नहीं पाती कि ये कष्ट हमें ही क्यों मिलता है। उस स्त्री की बात सुनकर माता पार्वती गहरे विचार में डूब गई। उन्होंने सोचा, सच में ये प्रश्न तो कभी मैंने भी नहीं सोचा। स्त्रियों को ही ये कष्ट क्यों, और क्यों समाज में इस समय उन्हें अलग रहने को कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए माता पार्वती तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंची। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, हे देवी, आज आपके मन में कौन सी जिज्ञासा उठी है? माता पार्वती ने गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, आज पृथ्वी पर मैंने एक स्त्री को मासिक धर्म की पीड़ा से तड़पते देखा। मेरे मन में प्रश्न उठा कि स्त्रियों को ये कष्ट क्यों मिलता है? क्या इसके पीछे कोई कारण, कोई श्राप, कोई प्राचीन घटना छिपी है? कृपया मुझे सत्य बताइए। भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे। वातावरण शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर एक प्राचीन कथा में छिपा है। यदि आप धैर्य से सुनेंगी तो सब समझ जाएंगी। बहुत समय पहले एक नगर में सुखदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, धर्म का पालन करता था और सब उसका सम्मान करते थे। उसकी पत्नी का नाम तपस्या था। वह भी अत्यंत साध्वी और कर्तव्यनिष्ठ थी। एक दिन सुखदेव ने अपने घर भगवान सत्यनारायण की पूजा रखी। नगर के सभी ब्राह्मणों और लोगों को निमंत्रण दिया गया। घर में उत्सव जैसा वातावरण था। भांति भांति के व्यंजन बने। पूजा विधि पूर्वक संपन्न हुई। सबने भोजन किया, दान लिया और प्रसन्न होकर चले गए। रात्रि का समय था। चांद आकाश में चमक रहा था। सुखदेव अपने घर के बाहर टहल रहा था कि तभी उसकी दृष्टि एक विचित्र दृश्य पर पड़ी। उसके द्वार पर एक कुत्ता और एक सुवर्ण खड़े थे और आपस में मानो मनुष्यों की तरह बातें कर रहे थे। सुखदेव चुपचाप पास गया और सुनने लगा। कुत्ता करुण स्वर में कह रहा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ। अपने ही पुत्र के घर आया था। उसके घर के लिए रखा दूध एक सर्प ने विष से भर दिया था। मैंने सोचा यदि इससे भोजन बनेगा तो सबकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैंने वो दूध पी लिया। पर उसकी पत्नी ने मुझे डंडों से मारा। मेरा शरीर दर्द से भर गया है। सुवर्ण ने दुखी होकर कहा, और मेरा भी दुख। आज हमारे पुत्र ने इतने लोगों को भोजन कराया, पर मेरे सामने एक निवाला भी नहीं रखा। मैं भूखी रह गई। यह सुनकर सुखदेव का हृदय कांप उठा। उसे आभास हुआ कि यह साधारण पशु नहीं है। वह भीतर तक हिल गया। रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह अपने गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंचा। वह बोला, गुरुदेव, मैंने कल एक अद्भुत दृश्य देखा। कृपा कर मुझे सत्य बताइए। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, हे सुखदेव, वे तुम्हारे पूर्व जन्म के माता पिता थे। अपने कर्मों के कारण उन्हें ये जन्म मिला है। सुखदेव स्तब्ध रह गया। उसने पूछा, गुरुदेव, ऐसा कौन सा पाप था जिसके कारण उन्हें यह दुर्दशा मिली? वशिष्ठ जी बोले, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में
एकादशी का व्रत तो रखा, पर नियम नहीं निभाया, भूखे को भोजन नहीं दिया। और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने धर्म के नियमों की अनदेखी की। तुम्हारी माता ने भी कुछ ऐसे कर्म किए जिन्हें उस समय के नियमों के विरुद्ध माना गया। इन सब कर्मों के फलस्वरूप उन्हें यह जन्म मिला। सुखदेव रो पड़ा। उसने पूछा, अब उनकी मुक्ति कैसे होगी? गुरु ने कहा, अमावस्या के दिन श्राद्ध करो, दान दो, गौ सेवा करो और सच्चे मन से प्रार्थना करो, वही उनके उद्धार का मार्ग बनेगा। सुखदेव ने वैसा ही किया। अमावस्या की रात्रि में विधिपूर्वक श्राद्ध किया, दान दिया और सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना की। कहते हैं उस दिन उसके माता पिता को उस योनि से मुक्ति मिल गई। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने पूछा, प्रभु यह कथा तो कर्मों का फल बताती है, पर स्त्रियों के मासिक धर्म का कारण क्या है? भगवान शिव ने गहरी सांस ली और बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक और घटना सुनाता हूँ जो सतयुग में हुई थी। सतयुग में कालके नाम का एक भयंकर दानव था। वह अत्यंत शक्तिशाली और अहंकारी था। उसने देवताओं को ललकारा और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि दधीचि के पास भेजा। महर्षि ने अपनी अस्थियां दान कर दी। उन्हीं अस्थियों से बना वज्र लेकर इंद्रदेव ने युद्ध किया। आकाश में भीषण संग्राम हुआ। अंततः इंद्रदेव ने वज्र से कालके का वध कर दिया। परंतु कालके के वध के साथ एक दोष जुड़ा था। उस पर ब्रह्म हत्या का पाप था। जब इंद्र ने उसे मारा तो वो पाप इंद्रदेव पर आ गया। इंद्र भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिले? ब्रह्मा जी ने कहा, इस पाप को 4 भागों में बांटना होगा। एक भाग अग्नि ने लिया, एक भाग जल ने, एक भाग वृक्षों ने और चौथे भाग को स्वीकार करने के लिए स्त्रियां आगे आई। ऐसा कहा जाता है कि उसी चौथे भाग के कारण स्त्रियों को प्रतिमाह मासिक धर्म होता है। यह कथा उस समय लोगों को यह समझाने के लिए कही जाती थी कि हर कर्म का परिणाम होता है और प्रकृति संतुलन बनाती है। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और बोले, हे देवी, संसार में कई कथाएं प्रतीक के रूप में कही जाती हैं। मासिक धर्म स्त्री के शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर प्राचीन समय में इसे इस कथा से जोड़ा गया ताकि लोग संयम और नियमों का महत्व समझें। माता पार्वती गहरे चिंतन में डूब गईं। उनके मन के प्रश्न धीरे धीरे स्पष्ट होने लगे, पर अभी भी उनके मन में एक जिज्ञासा शेष थी। आखिर इस समय स्त्री को किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्यों? कैलाश पर्वत पर हवा तेज चलने लगी। वातावरण में गंभीरता थी और भगवान शिव अब उस अंतिम रहस्य को प्रकट करने वाले थे जिसे सुनकर माता पार्वती ही नहीं, संपूर्ण संसार चकित हो जाता। और भगवान शिव अब उस अंतिम रहस्य को प्रकट करने वाले थे जिसे सुनकर माता पार्वती ही नहीं, संपूर्ण संसार चकित हो जाता। कैलाश पर्वत पर वातावरण गंभीर था। हिमालय की शिखरों से ठंडी हवा बह रही थी। माता पार्वती शांत बैठी थी। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। वे बोली, प्रभु आपने यह तो बता दिया कि प्राचीन कथा में स्त्रियों ने पाप का एक भाग स्वीकार किया, पर क्या सच में मासिक धर्म कोई दंड है? क्या ये केवल पाप का परिणाम है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, संसार में कई बातें प्रतीक के रूप में कही जाती हैं। जो कथा मैंने सुनाई उसका अर्थ समझना आवश्यक है। यदि केवल शब्दों को पकड़ लिया जाए और भाव को न समझा जाए तो भ्रम पैदा हो जाता है। मासिक धर्म कोई श्राप नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक नियम है। परंतु प्राचीन काल में लोगों को नियम और संयम का महत्व समझाने के लिए इसे कथाओं से जोड़ा गया। माता पार्वती ध्यान से सुन रही थी। शिव जी आगे बोले, स्त्री सृष्टि की जननी है। उसके शरीर में सृजन की शक्ति है। हर महीने उसका शरीर स्वयं को तैयार करता है, शुद्ध करता है और फिर नया चक्र शुरू करता है। इसी प्रक्रिया को लोग मासिक धर्म कहते हैं। इस समय शरीर में परिवर्तन होते हैं, इसलिए उसे दर्द और कमजोरी महसूस होती है। माता पार्वती बोली, प्रभु
फिर समाज में ये क्यों कहा जाता है कि इस समय स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए, रसोई में नहीं जाना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए? भगवान शिव बोले, हे देवी, पुराने समय में घरों का जीवन अलग था। स्त्रियां दिन भर भारी काम करती थी, खेतों में काम, घर की जिम्मेदारी, चूल्हा चौका, सब कुछ उन्हीं के ऊपर होता था। जब मासिक धर्म के दिनों में उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती थी, तब समाज ने कुछ नियम बना दिए ताकि उन्हें आराम मिल सके। उन्हें कहा गया कि तुम इन दिनों में काम मत करो, पूजा मत करो, रसोई में मत जाओ। असल उद्देश्य ये था कि उन्हें आराम मिले, पर समय के साथ लोग नियम का कारण भूल गए और केवल शब्द पकड़ लिए। फिर धीरे धीरे इसे अपवित्रता से जोड़ दिया गया, जो सही नहीं है। माता पार्वती की आंखों में करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, तो क्या स्त्री इस समय अपवित्र नहीं होती? शिव जी ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं देवी, स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती। वह तो जीवन देने वाली है। उसका शरीर एक दिव्य शक्ति का घर है। मासिक धर्म उसके शरीर का स्वाभाविक चक्र है। इसे अपवित्र कहना अज्ञान है। माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, पर कुछ लोग कहते हैं कि यदि इस समय पति पत्नी संबंध बनाते हैं तो पाप लगता है। भगवान शिव बोले, हे देवी, हर कार्य का एक उचित समय होता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर विश्राम चाहता है। उस समय संबंध बनाना उसके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं माना गया, इसलिए इसे सख्त शब्दों में मना किया गया ताकि लोग गंभीरता से लें। उस समय चिकित्सा ज्ञान कम था, इसलिए नियमों को धर्म से जोड़कर समझाया गया। माता पार्वती ने कहा, प्रभु, तो क्या ये सब डर दिखाकर लोगों को नियम मानने के लिए कहा गया? शिव जी ने कहा, कई बार हाँ, जब लोगों को सीधे समझाने से बात न समझ आए तो कथा और भय के माध्यम से नियम बनाए जाते हैं। पर सच्चा ज्ञान यह है कि स्त्री का सम्मान किया जाए, उसकी पीड़ा को समझा जाए और उसे विश्राम दिया जाए। इतना कहते ही आकाश में हल्की गर्जना हुई, मानो प्रकृति भी इस सत्य की साक्षी हो। शिव जी आगे बोले, हे देवी, याद रखिए, कोई भी शारीरिक प्रक्रिया पाप नहीं हो सकती जिसे स्वयं प्रकृति ने बनाया है। मासिक धर्म स्त्री की शक्ति का प्रमाण है। यदि ये न हो तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। माता पार्वती के चेहरे पर अब शांति थी, पर उन्होंने एक और प्रश्न किया, प्रभु, यदि ये प्राकृतिक है तो फिर पीड़ा क्या होती है? भगवान शिव बोले, शरीर जब परिवर्तन से गुजरता है तो पीड़ा होती है। जैसे बादल बरसते हैं तो बिजली चमकती है, वैसे ही जब शरीर अपना चक्र पूरा करता है तो दर्द होता है। पर यह दर्द स्थायी नहीं है, यह कुछ दिनों का होता है, फिर सब सामान्य हो जाता है। माता पार्वती ने कहा, तो इन दिनों में स्त्री को क्या करना चाहिए? शिव जी बोले, उसे स्वच्छ रहना चाहिए, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, अधिक श्रम नहीं करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अपराध बोध नहीं होना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वह अपवित्र है। उसे ये समझना चाहिए कि ये प्रकृति का नियम है। माता पार्वती ने गहरी सांस ली। उन्होंने अनुभव किया कि आज उनके मन का भ्रम मिट रहा है। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि संसार ये सत्य जान ले तो कितनी स्त्रियां अपने मन का बोझ छोड़ देंगी? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, ज्ञान धीरे धीरे फैलता है। हर युग में कुछ लोग सत्य समझते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। तुम्हें भी ये संदेश फैलाना होगा कि स्त्री को सम्मान दो, उसकी पीड़ा को समझो और उसे दोष मत दो। इतना कहकर शिव जी कुछ क्षण शांत हो गए। फिर बोले, पर एक बात और है जिसे समझना आवश्यक है। कर्म का सिद्धांत हमेशा सत्य है। यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष, दूसरों का अपमान करता है, किसी की पीड़ा का मजाक उड़ाता है या किसी को नीचा दिखाता है, तो उसे उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए मासिक धर्म को लेकर किसी स्त्री का अपमान करना भी गलत कर्म है। माता पार्वती की आंखों में अब दृढ़ता थी। उन्होंने प्रण किया कि वे इस सत्य को संसार तक पहुंचाएंगी। वे समझ गईं कि कथा का असली अर्थ क्या है। ये डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन और सम्मान सिखाने के लिए है। कैलाश पर्वत पर सूर्यास्त होने लगा था। आकाश लालिमा से भर गया था।
माता पार्वती ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज आपने मेरे मन के सभी संदेह दूर कर दिए। अब मैं समझ गई हूँ कि स्त्री को स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ देवी और ये संदेश फैलाओ कि स्त्री शक्ति है, वह पवित्र है और उसका सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। परंतु कहानी यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जब ये ज्ञान पृथ्वी पर पहुंचा तब भी कई लोगों ने इसे सही अर्थ में नहीं समझा। कुछ ने पुरानी कथाओं को पकड़ लिया, कुछ ने नए ज्ञान को अपनाया और यहीं से शुरू हुई एक नई सोच की यात्रा जो आज तक चल रही है। जब माता पार्वती कैलाश से पृथ्वी लोक की ओर चली तो उनके मन में एक ही संकल्प था कि अब स्त्रियों के बारे में फैले भ्रम को दूर करना है। वे जान चुकी थी कि कथा का असली अर्थ डर नहीं बल्कि समझ है। वे चाहती थी कि कोई भी स्त्री स्वयं को अपवित्र न माने, कोई भी परिवार उसे तिरस्कार की दृष्टि से न देखे। धरती पर समय बदला, युग बदले, पर बातें पूरी तरह नहीं बदली। कहीं लोग पुरानी कथाओं को बिना समझे दोहराते रहे तो कहीं नई पीढ़ी सवाल पूछने लगी। माता पार्वती जब जब पृथ्वी को देखती उन्हें वह स्त्री याद आती जो दर्द से रो रही थी। वे सोचती, यदि ज्ञान सही रूप में पहुंच जाए तो कितनी पीड़ा कम हो सकती है। उधर कैलाश पर भगवान शिव शांत भाव से सब देख रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने फिर पूछा, प्रभु, यदि स्त्री पवित्र है और यह प्रक्रिया प्राकृतिक है तो फिर समाज में इसे लेकर इतनी चुप्पी क्यों है? लोग खुलकर बात क्यों नहीं करते? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अज्ञान और संकोच दोनों मिलकर दीवार बना देते हैं। जब किसी विषय पर खुलकर बात नहीं होती तो भ्रम पैदा होता है। मासिक धर्म भी ऐसा ही विषय है। लोग इसे छुपाते रहे, इसलिए डर और गलत धारणाएं बढ़ती गईं। यदि माता अपने बच्चों को सरल भाषा में समझाएं, यदि पिता सम्मान से बात करें, यदि शिक्षक सही ज्ञान दें तो भ्रम अपने आप मिट जाएगा। माता पार्वती ने कहा, तो क्या समाधान ज्ञान ही है? शिव जी बोले, हाँ देवी, ज्ञान और करुणा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक डर रहेगा और जब तक करुणा नहीं होगी तब तक सम्मान नहीं होगा। याद रखिए, धर्म का अर्थ डराना नहीं है, धर्म का अर्थ है सही मार्ग दिखाना। इसी बीच पृथ्वी पर एक छोटा सा गांव था। वहां एक किशोरी पहली बार मासिक धर्म से गुजरी। वह घबरा गई। उसे लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है, पर उसकी माँ ने उसे गले लगाया और समझाया, बेटी, ये प्रकृति का नियम है। तू अब बड़ी हो रही है। ये कोई बीमारी नहीं, कोई पाप नहीं, यह तेरे शरीर की ताकत है। उस दिन उस लड़की के मन से डर निकल गया। उसने खुद को दोषी नहीं समझा। यही बदलाव की शुरुआत थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देखिए देवी, जब घर घर में यह समझ पहुंचेगी तब कोई भी स्त्री स्वयं को अपवित्र नहीं मानेगी। वह जान जाएगी कि यह उसके शरीर का चक्र है जो सृष्टि को आगे बढ़ाने की तैयारी है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गई हूँ कि कथाएं केवल प्रतीक है। असली सत्य यह है कि हर जीव का सम्मान होना चाहिए। स्त्री को उसके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। शिव जी ने कहा, बिल्कुल, यदि कोई व्यक्ति मासिक धर्म के कारण स्त्री का अपमान करता है, उसे नीचा दिखाता है, तो वो अज्ञान का काम करता है और अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। ज्ञान का दीपक जलते ही अंधकार अपने आप मिट जाता है। धीरे धीरे यह संदेश फैलने लगा। कुछ लोग अब भी पुराने डर में बंधे रहे, पर कई परिवारों ने सोच बदली। बेटियों को समझाया जाने लगा, बेटों को भी सिखाया जाने लगा कि यह कोई हंसी का विषय नहीं है, यह सम्मान का विषय है। माता पार्वती ने एक दिन कहा, प्रभु, यदि हर घर में ये समझ आ जाए तो स्त्री की आधी पीड़ा कम हो जाए। शरीर का दर्द तो कुछ दिनों में चला जाता है, पर मन का दर्द लंबे समय तक रहता है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, इसलिए जरूरी है कि समाज बदलता रहे, नियम समय के साथ समझे जाएं। जो नियम विश्राम के लिए बने थे उन्हें अपमान का कारण न बनाया जाए। आकाश में चांद चमक रहा था, वही चांद जो हर महीने घटता और बढ़ता है। शिव जी बोले,
देखो देवी, चांद भी घटता है और फिर पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। क्या कोई उसे अपवित्र कहता है? नहीं, उसी तरह स्त्री का चक्र भी प्रकृति का ही हिस्सा है। माता पार्वती ने चांद की ओर देखा और उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने कहा, अब मैं यह संदेश हर युग में फैलाऊंगी कि स्त्री को सम्मान दो, उसके शरीर को समझो, उसकी पीड़ा को महसूस करो। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और कहा, यही सच्चा धर्म है। किसी को डराकर नियम मनवाना धर्म नहीं, बल्कि समझाकर प्रेम से साथ देना ही धर्म है। मित्रों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि मासिक धर्म कोई श्राप नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इसे लेकर अंधविश्वास फैलाना सही नहीं है। स्त्री सृष्टि की शक्ति है, उसे अपवित्र कहना स्वयं प्रकृति का अपमान है। इन दिनों में उसे विश्राम, स्वच्छता, पौष्टिक भोजन और सबसे बढ़कर सम्मान की आवश्यकता है। यदि हम सच में धर्म का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर की स्त्रियों का आदर करना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए, उन्हें ये महसूस कराना चाहिए कि वे कमज़ोर नहीं बल्कि सृजन की शक्ति है। तो मित्रों, अब आप ही सोचिए, क्या किसी प्राकृतिक प्रक्रिया को पाप कहा जा सकता है? क्या सम्मान और समझ ही सच्ची पूजा नहीं है? यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो तो अपने घर में, अपने परिवार में इस संदेश को ज़रूर फैलाइए, क्योंकि बदलाव कहानी सुनने से नहीं, उसे समझने से आता है। तो बोलो राधे राधे।